आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 12 अगस्त से 18 अगस्त 2024 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 12 अगस्त से 18 अगस्त तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 12 अगस्त 2024 को शुरू हो रहा है। ये एक ऐसा हफ्ता है जिसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकती है। शायद बहुत पुरुमीद तरीके से आगे कूद पड़े और फिर पीछे हटना पड़े। अतार्द 4 अगस्त से 28 अगस्त तक पीछे रहेगा। रेट्रोग्रेड में अतार्द अक्सर गलत मालूमात का बाइस बन सकता है। मुआहदों पर दस्तखत न करें क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को पाबंद कर रहे हैं जो तब्दील हो सकती है। लेकिन अतार्द का आपके सब्र के साथ बहुत ताल्लुक है और जब ये पीछे हट जाता है तो नताइज जिसकी आप तवक्को कर रहे थे वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और आप नताइज से मायूस भी हो सकते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 12 अगस्त से 18 अगस्त तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 12 अगस्त से 18 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल आप में से कुछ लोग अपने आप को आपके इखलाकी कंपास पर सवाल उठाते हुए पाएंगे क्योंकि आपके इखलाकी अकायद की जांच पड़ताल की जा सकती है। आप में से बहुत से लोग रूहानी हुसूल में मसरूफ हो सकते हैं। यह हफ्ता आपकी जिंदगी के बाज़ मराहिल के इख्तिताम को निशान जद करता है। आप अपने आप को बुर्ज सुंबुला के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। आने वाले हफ्तों में मैं शिफा याबी के अमल के आगाज की पेशीन गोई कर रही हूँ जिसमें जिस्मानी, जज्बाती आ ज़हनी पहलू शामिल हो सकते हैं। आपको अदम तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत से मुताल्लिक मसाइल आ खुद एतमादी के साथ चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। एक अहम तब्दीली उफ़ुक़ पर है, लिहाजा आराम करने के लिए ज़रूरी वक्त निकालने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि यह हफ्ता आने वाली तब्दीलियों के लिए तैयारी के दौरानिए के तौर पर काम कर सकता है, जो कि मसरूफ़ शेड्यूल का बाइस बन सकता है। बाज़ मामलात का असर नो जायज़ा लेने के लिए भी ये अच्छा वक्त है क्योंकि आप मुख्तलिफ इख्तियारात पर गौर कर रहे हैं। आप में से बहुत से बचपन की यादों आ माजी के खुशगवार लम्हात पर गौर कर रहे होंगे। आप यकीनी तौर पर रोशनी में हैं और ऐसा लगता है कि मुस्बत पेशरफ्त आने वाली है। मैं देखती हूं कि गहरे मुबाहिसे हो रहे हैं। ये मुद्दत उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका पेश करती है जो सिंगल हैं, एक मुनासिब पार्टनर की तलाश के लिए परवान चढ़ने वाले ताल्लुकात उभर रहे हैं। बातचीत वजाहत फराहम कर सकती है या तफहीम को बढ़ा सकती है। आप कुछ मामलात को निजी रखने का इंतखाब कर रहे हैं और आज़ादाना फैसले कर रहे हैं। आपके कुछ नज़रियात या फ़लसफ़ियाना अकायद तैयार हो सकते हैं। आपको कई इंतखाब का सामना करना पड़ सकता है और ये मुमकिन है कि आप किसी ऐसी सूरत हाल को ख़त्म करने का फ़ैसला करें जो आपको परेशान कर रही हो। आप खुद को किसी और चीज़ से दूर कर रहे हैं। यह हफ्ता एक अहम रवानगी की तरफ इशारा करता है क्योंकि आप ऐसे अनासिर को पीछे छोड़ रहे हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करते और इस तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको तरक्की की इजाज़त देते हैं। अपनी नेमतों को शुमार करना और ज़िंदगी के आसान पहलुओं की कदर करना ज़रूरी है। मखसूस इलाकों में कार्रवाई की ज़रूरत है। गैर फ़ाल होना काफ़ी नहीं होगा और फ़ाल इक़दामात करने चाहिए। मैं तेज़ी से सरगर्मी की मुद्दत करीब आने की पेशगोई कर रही हूँ। पीर से जुमा तक का अरसा जीतने के लिए मुकाबला करने की शदीद ख्वाहिश लाएगा। तकरीबन कोई भी अमल जो आप अभी शुरू करेंगे वो कामयाब होगा। ये फैसला कुन इक़दामात अहम फैसले करने, क़ियादत करने और अपनी दौलत में इजाफे का सही वक्त है। आप ज़ाती, मादी और रूहानी तरक्की के किसी भी मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए हिम्मत और अच्छे फैसले पर एतमाद कर सकते हैं। ये डेटिंग और मौजूदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पर अच्छा वक्त है। हफ्ता और इतवार मनसूबा बंदी के लिए बेहतरीन हैं क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। आप अपने ख़यालात का वाज़े तौर पर इजहार कर सकते हैं। गुफ्त व शनीद के लिए मिसाली कारोबारी लेन देन, हक मांगना, अपने ख़यालात की हिमायत हासिल करना। मुताला और मशागिल के लिए बेहतर इर्तिकाज़, मालूमात की बरकरारी, तख्लीकी सलाहियत, तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतें बेहतरीन हैं।
बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस 12 अगस्त से 18 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ऐसा लगता है कि ये एक हफ्ता है जिसकी खुसूसियत तेज़ रफ्तार हरकत है और आप अपने आप को काफ़ी मसरूफ़ पा सकते हैं। मुतअद्दिद वाक़यात तेज़ी से सामने आ सकते हैं। मुमकिना तौर पर एक गैर मुतवक्के ऐलान फौरी पेशरफ्त भी शामिल है। सुस्त होने और एहतियात के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ वक्त निकालने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि बाज़ मामलात में ज़्यादा सोचने का इम्कान है। उगरचे आपके पास इख्तिराई ख़यालात और कामों को पूरा करने की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि सीखने के लिए कुछ असबाब मौजूद हैं जिन्हें आप बाद में दूसरों के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ अहम मकासद कायम कर रहे हों जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। दिल और रिश्तों के मामलात में एहतियात बरतें, क्योंकि वादों में जल्दी करने मौजूदा ताल्लुकात को बुलंद करने का रुझान हो सकता है, जैसे कि एक साथ चलना। तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं और नए मौक़े उभर रहे हैं। मज़ीद बरहा मुझे आपके मुस्तक़बिल में एक दिलचस्प वाक़या आज जश्न दिखाई दे रहा है। उगरचे आप इस हफ्ते उजलत का एहसास महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी भी जज्बाती वाबस्तगी को दूर करें जो आपको रोक रही हो, क्योंकि आप खुद को कुछ अलग थलग तन्हा महसूस कर सकते हैं। आप फ़िलहाल एक साज़गार रास्ते पर हैं। यह हफ्ता हिकमत की अहमियत पर जोर देता है। आप रूहानी रहनुमाई के असरात रखते हैं, उनके मशवरे पर अमल करना फ़ायदेमंद होगा। मदद जिसकी आपको ज़रूरत है वो मौजूद है। यह हफ्ता आपकी बरक़ात पर गौर करने का मौका है। कुछ अफराद मुमकिना तौर पर किसी अहम चीज़ की खरीदारी पर गौर करते हुए खुद को रियल एस्टेट जायदाद से मुताल्लिक़ मामलात में मसरूफ़ पा सकते हैं। मैं आपके काम करियर की रफ्तार में तब्दीली की पेशगोई कर रही हूँ। ये आज़ादी को गिले लगाने का वक्त है, क्योंकि खुद इन्हिसारी बहुत ज़रूरी है। माली आज़ादी भी नुमायां हो रही है। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाएं। कुछ लोग काबिल ज़िक्र ख्वाब देख सकते हैं। मज़ीद बरह में उफ़ुक़ पर एक जश्न इज्तिमा देखती हूँ। कसरत व फरावानी आपको घेरे हुए है। तरक्की और खुशहाली वाज़ेह है। माली वसाइल भी बढ़ रहे हैं, ताहम आपको बेयकीनी के लम्हात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा होती है। एहतियात के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया जाता है। पीर से जुमेरात तक का अरसा बेहतर मुवासलात की महारत, हम आहंगी की ख्वाहिश और समझौता करने की सलाहियत लाएगा। आप मुअस्सिर तरीक़े से पैगामात और ख़यालात का इश्तिराक कर सकते हैं, गुफ्त और शनीद कर सकते हैं, अवाम में बात कर सकते हैं, मीटिंग्स की सदारत कर सकते हैं, दूसरों को राज़ी कर सकते हैं, मसनूआत बीच सकते हैं, एहसान मांग सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। आप ज़्यादा मुतजस्सिस, मुवाफ़क़त पज़ीर, अपने इम्कानात को बेहतर बनाने के शौकीन और अपने मकासद के बारे में हकीकत पसंदाना लेकिन बदेही होंगे। ये आपकी अवामी तस्वीर सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर बनाने का बेहतरीन वक्त है। जुमा से इतवार तक का अरसा मुस्बत और आज़ादाना तब्दीली लाएगा, जो जल्दी और आसानी से होती है। आला खुद आगाही और खिली ज़हनियत आपको नए हालात के मुताबिक ढालने और उनके पेश करदा गैर मुतवक्के मौक़े से फ़ायदा उठाने में मदद करेगी। बसीरत की चमक और रोशन ख्वाब तख्लीकी कामयाबियों और विजदान का बाइस बन सकते हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 12 अगस्त से 18 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते आप में से बहुत से लोग अपने आप को अपनी माली सूरत-ए-हाल सरमायाकारी को बढ़ाने पर मरकूज़ पा सकते हैं। आमदनी पैदा करने के मौक़े उभर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अहम फैसले करने की ज़रूरत होगी। आपको अलहदगी या नुकसान की मुद्दत का सामना हो सकता है, जिसमें तलाक या कर्ज़ों का तस्फ़िया जैसे मामलात शामिल हो सकते हैं। माज़ी के दर्दों पर गौर करना और जिस चीज़ ने आपकी अच्छी तरह से खिदमत नहीं की वो अहम मामला होगा, और आप खुद को दिन में ख्वाब देखने में भी मशगूल पा सकते हैं। कुछ खबरें मौसूल होने की तवक्को करें, मुमकिना तौर पर किसी बुर्ज दलों से मुताल्लिक़। ऐसा लगता है कि आप खुद को किसी और चीज़ से दूर कर रहे हैं।
चीज़ों के लिए एक वक्त में एक कदम उठाना अहम होगा। इस हफ्ते एक लचकदार तरीका इख्तियार करें, आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल कर लेंगे। ख्वाहिशात की तकमील और मुस्बत तवानाई के एहसास के साथ आपके ताल्लुकात में एक बुलंदी की शिद्दत है। याद रखें कि एतदाल कलीदी है और अपने नताइज को बेहतर बनाने के लिए एडजस्टमेंट करने पर गौर करें। उन तब्दीलियों को नेविगेट करते वक्त सब्र से काम लें। मजीद बरह घर में पेशरफ्त हो सकती है, जैसे पेंटिंग, रीडेकोरेशन और नए फर्नीचर का हुसूल। नए अफराद और तजुर्बात उफ़ुक़ पर हैं। किसी फ़र्द के लिए जुनूनी रुझानात का मुज़ाहरा करना मुमकिन है, जो आपके आसपास के किसी फ़र्द से मुताल्लिक़ हो सकता है। ये मशवरा दिया जाता है कि नुकसानदेह आदात की तरफ लौटने से गुरेज करें। ऐसे असरात हो सकते हैं वो आपको ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होने की तरगीब देते हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। कुछ लोगों के लिए रोमानवी ताल्लुकात मजबूत जिस्मानी कशिश की वजह से हो सकते हैं। आप जो कुछ सुनते हैं इसे कबूल करने में एहतियात बरतें, क्योंकि बाज़ वादे पूरे नहीं हो सकते, और ऐसे वादे करने से गुरेज करें जिनको आप निभा नहीं सकते। मजीद बरह कुछ लोग अपने आप को एक ऐसे बच्चे का इंतज़ाम करते हुए पा सकते हैं जो बेतरतीब रवैये का मुज़ाहरा कर सकता है या ऐसी आदत रखता है जिन पर तवज्जो की ज़रूरत होती है। सफ़र के मौक़े उफ़ुक़ पर हैं और मुस्बत ख़बरें और मुतअद्दिद पैगामात मौसूल होने की तवक्को के साथ इस हफ़्ते मुवासलात ख़ास तौर पर अहम होंगे। मज़हर की एक काबिल ज़िक्र मौजूदगी और फ़ौरी फ़ैसला साज़ी की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में एक हमदर्द और बदही खातून शख्सियत उभर सकती है, मुमकिना तौर पर मासास कोई और समझने वाला फ़र्द। ज़ाती मामलात में बैरूनी फ़रीक़ों की मुदाखलत की वजह से कुछ को मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। पीर से जुम्मा का अरसा किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए मिसाली है, जिसमें तवानाई, पहल और हिम्मत की ज़रूरत होती है। आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा होगा, जैसा कि आपकी जिबिल्लत यह है कि कुछ कैसे और कब शुरू करना है। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आप में खुद एतमादी है। यह ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो सकता है, करियर से लेकर ताल्लुकात तक, लेकिन ख़ास तौर पर जिस्मानी नौयत की कोई भी चीज़। आपके इजाफी करिश्मे और सपर चार्ज शदा जिनसी अपील की वजह से एक नया रोमांस मुमकिन है। हफ्ता और इतवार आप ज़्यादा खुशगवार इंटरेक्शंस की तवक्को कर सकते हैं, बुनियादी तौर पर 1-to-1 ताल्लुकात के ज़रिए। इसमें बच्चों, बहन भाइयों और दोस्तों से मिलना और मुलाकातों और ख़रीदारी के लिए मकामी तौर पर सफ़र करना शामिल हो सकता है, और आपके फ़ोन पर बात करना और टेक्स्टिंग करना वगैरह। ये ताउन नेटवर्किंग तलाश करने और मशवरा देने के लिए एक बेहतरीन वीकेंड है। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा, इख्तिराई और दस्ती महारत आपके हाथों, आवाज़ और दिमाग से काम करने के असासे है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 12 अगस्त से 18 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान इस हफ्ते कायनात आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन बहाल करने के लिए काम कर रही है। आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं कि उनके मुनासिब नताइज बरामद होते हैं। एक अहम फैसला उफ़ुक़ पर है, मुमकिना तौर पर मुआहदों से मुताल्लिक़ है, और ऐसा लगता है कि ये साज़गार है। यह हफ्ता बाज़ हालात पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का मौका फराहम करता है। जो कुछ आप बिहार के बाद से ज़ाहिर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मार्च और जून के शुरू के दरमियान मुकम्मल होने को है। अगर आप सिंगल हैं तो ये किसी नए से मिलने का एक मुनासिब वक्त है, मुमकिना तौर पर किसी समाजी तकरीब या इज्तिमा में। खुशकिस्मती आपके साथ है और आपका सामना बुर्ज हमल से हो सकता है। ताहम मैं कुछ ताख़ीर महसूस करती हूँ। जिन मामलात का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अब पेशरफ्त के लिए तैयार है। क़ियास आराइयों से गुरेज करें, क्योंकि नताइज आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा हो सकते हैं। एक नया आगाज़ रास्ते में है, जोश व खुरूश और नए मौक़े के साथ साथ इख्तिराई ख़यालात के इम्कानात भी हैं। एक आने वाला सफ़र उफ़ुक़ पर है। कुदरत की बरकतों के साथ बहुत से लोग आपकी तवज्जो के ख़्वाहान हैं, जो समाजी इज्तिमाआत, प्यार के इजहार और मुस्बत ख़बरों की दावत के तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं। आपको किसी ख़ास की तरफ से दिल्ली सरप्राइज़ मिल सकता है। अगरचे आपको कुछ खदशात और परेशानी लाहिक हो सकती है, लेकिन अपने यकीन को बरकरार रखें कि सब कुछ अहसन तरीके से ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि बरक़ात वाकई उनके रास्ते पर है। माली और रूहानी फ़रावानी की जल्द आमद की तवक्को करें।
मजीद बढ़ना आपके माजी में से कोई आपके बारे में गौर कर रहा है और आपका दोबारा राब्ता करीब आ सकता है। आपको एक प्यार करने वाले साथी की मदद हासिल है और ये जाहिर है कि लोग हकीकी तौर पर आपका ख्याल रखते हैं। इस हफ्ते आपकी मेहनत का समर जाहिर हो जाएगा जो आपके पास मौजूद ताकत को जाहिर करेगा। आप रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई में हैं। ताहम अपने गर्दावनवा में कुछ धोखाधड़ी से आगाह रहें। शायद आप कुछ मामलात को निजी रखने का इंतखाब कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक परवरिश करने वाला फ़र्द है जो आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। कुछ लोगों के लिए ये एक गहरे प्यार के रिश्ते आबंधन की निशानदेही करता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता उम्मीद अफजा है क्योंकि आप अपनी मेहनती कोशिशों के नताइज को देखते हैं। पीर से जुमा तक का अरसा ताकत, बहादुरी, अच्छी किस्मत और सखावत लाएगा, जबकि दूसरे ताख़ीर करते हैं और बहाने बनाते हैं। अब तवानाई, जोश और रिजायत के साथ किसी भी काम से निमटने के लिए अपनी पहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हम आहंगी को बरकरार रखते हुए मुसाबकती और जारहाना हो सकते हैं। अच्छा वक्त और जिबिल्लत इसको खतरा मोल लेने का अच्छा वक्त बनाती है। इतनी ही मजबूत सेक्स ड्राइव आपकी मजबूत जिनसी अपील से मुमासिल होगी। हफ्ता और इतवार आपको इजाफी ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखेंगे। आपके ज़हन में बहुत से सवालात होंगे लेकिन बहुत से जवाबात भी सामने आएंगे। ये वीकेंड सीखने सिखाने, मीटिंग्स, बहस, गुफ्तो शनीद और ख़यालात के इश्तराक के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन ज़बानी और गैर ज़बानी बातचीत की महारतें आपको अपनी बात तक पहुँचाने में ज़्यादा मुअस्सर बनाती है। नई शिराकतें बहुत कामयाब होंगी और इसमें पेशा वराना और कारोबारी शिराकत दारी, महब्बत के रिश्ते और समाजी दोस्तियाँ शामिल हो सकती है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।